देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर बीसीसीआई का रुख क्या है, यह हम आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के यानी कि सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा जी। इन्होंने बीसीसीआई को एक लीगल नोटिस भी भेजा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो बीसीए है वो बीसीसीआई को क्यों अलग कर दिया है, क्यों पैसा यानी कि फंडिंग नहीं कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और क्या है धन्यवाद। ये बीसीए और बीसीसीआई के बीच में झगड़ा? देखिए, झगड़ा कुछ नहीं है। झगड़ा अगर है तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ही बीच में है, क्योंकि 29 सितंबर 2019 को जब बीसीसीआई से एक कमेटी आके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव कराई थी। उस चुनाव में राकेश कुमार तिवारी अध्यक्ष, संजय कुमार सचिव और एक पूरी समिति की गठन हुई थी। धीरे-धीरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहिए या और कुछ कहिए, अध्यक्ष या सचिव के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया, जो लास्ट में ये हुआ कि एक चुने हुए सचिव संजय कुमार को राकेश कुमार तिवारी ने एक एजीएम बुला के 31 जनवरी 2020 को बाहर कर दिया। उसके बाद सचिव संजय ने बीसीसीआई को मेल करना शुरू किया। इन लोगों का बैंक में अकाउंट था, बैंक ऑफ इंडिया में। संजय कुमार ने वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेन करके उस अकाउंट को बंद करवा दिया। उस अकाउंट में 2 करोड़ रुपया था। तो जो बातें पता चली आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि राकेश कुमार तिवारी जी ने बीसीसीआई ने 11 करोड़ रुपया भेजा था, जिसमें से आधा रुपया खर्चा हो चुका था। पहले पूर्व सचिव रविशंकर जी थे, उनके दरमियान में जो बाकी पैसा था। तो सबसे हास्यास्पद ये था कि जो चुनाव लड़ा था उसको तिवारी जी ने बगैर किसी नियम कानून के लाखों के सैलरी पे नौकरी दे दिया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में। और जो पैसा विकास के लिए आया था वो इनके सैलरी में जाना शुरू हो गया। ये पक्ष था संजय का हल्ला करने का। और तिवारी जी का ये था कि बिहार का टीम विजय हजारे के लिए बीसीसीआई के सीनियर सेलेक्टर जो इंडिया का टीम चुनते हैं, उन लोगों ने बिहार के क्रिकेट टीम को चुन के उस साल जयपुर में विजय हजारे के लिए भेजा था। तो संजय कुमार ने क्या किया कि बीच से 6 जन को बुला के 6 जन को भेज दिया, जिसमें बहुत तरह से हल्ला हुआ था। संजय का बेटा भी उसमें गया था। मैं उस पे कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन विनोद राय ने इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना और तिवारी जी ने उसी पर संजय को पकड़ा, जाँच-वाँच का बैठा दिया। झगड़ा शुरू होते गया और जिसका खामियाजा बिहार को आज भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि बीसीसीआई प्रत्येक साल टेस्ट प्लेइंग सेंटर को 40 करोड़ और नॉन टेस्ट प्लेइंग सेंटर को 30 करोड़ रुपया ग्रांट देती है इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए। इन झगड़ों की वजह से बीसीसीआई ने वो ग्रांट आज के डेट में रोक दिया है। एक बार बीसीसीआई हर स्टेट को 100 करोड़ रुपया देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो अगर उस 100 करोड़ को आप जोड़ दो तो आज हमको लगता है कि जब से तिवारी जी संभाले हैं, बीसीसीआई हमारा 180 करोड़ रुपया रोक के रखा हुआ है। तो इसमें राकेश तिवारी को क्या फ़ायदा है सर कि उन्होंने बीसीसीआई से अपील नहीं की या फिर अभी तक कोई मांग नहीं की कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को पैसे मिलें, खिलाड़ियों का विकास हो। ये खिलाड़ियों से पैसे लिए जाते हैं, आखिर कहाँ से वो पैसे आते हैं जो कि टीम खेलने जाती है? क्योंकि अभी हाल में विमेंस टीम कोलकाता के लिए भी गई है और खेल भी रही है। देखिए, मैं आपको उस पे भी बता देता हूँ कि चूँकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2018 को एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर किया था, बिहार के साथ-साथ 9 राज्यों को
बीसीसीआई का प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेलने का आदेश जारी कर दिया था। तो वहाँ बीसीसीआई मजबूर है, वो चाह के भी बिहार क्रिकेट टीम को खेलने से रोक नहीं सकती है। तो इसका उन्होंने क्या एक निकाला है तरीका कि आज बिहार से जो भी टीम चुनी जाती है उसकी टिकट की व्यवस्था बीसीसीआई करती है। खिलाड़ियों का जाने का प्लेन टिकट हुआ, रहने का होटल हुआ, कन्वेंस अलाउंस हुआ, सब बीसीसीआई देती है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के डर से। लेकिन उसके अलावा आज के डेट में आज पूरे बिहार में टर्फ विकेट नहीं है। जो खिलाड़ी कोरम पूरा कर रहे हैं, अनुकंपा पर बिहार क्रिकेट चल रहा है और हमारे राकेश तिवारी जी उसी में खुश हैं कि वो बीसीसीआई के एफिलिएटेड यूनिट हैं और कोई भी मीटिंग में, जैसे अभी दुबई गए थे मैच देखने के लिए, वो नेता टाइप के आदमी हैं, उनको उसी में खुशी होती है। और हम लोग हैं जुझारू, जुनूनी। मैंने 19 साल, तुम्हारा उम्र आधा से भी कम होगा, मैंने 19 साल क्रिकेट के लिए लड़ाई लड़ा, तब जाके आज ये चीज़ हुआ। तो नतीजा क्या हो रहा है, तिवारी जी के बस में भी कुछ नहीं है। 2-3 दागी लोगों के हाथ में पूरे बिहार क्रिकेट को उन्होंने कौन दे है वो 2-3 दागी लोग? और जैसे कि हम नाम नहीं लेंगे लेकिन हम जिला वाइज बता रहे हैं कि जमुई जमुई एक हब बना हुआ था, जाली क्रिकेटरों को बाहर से लाके वहाँ से दस्तावेज गलत डोमिसाइल बनाना, ये करना, जिस पर तिवारी जी ने खुद जमुई के सेक्रेटरी संजय कुमार सिंह को लेटर इशू किया था और कॉपी पटना के एसपी को मार किया था कि क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन संजोग देखिए, आज के तिथि में वही ऑल इन ऑल हैं, इंचार्ज हैं। दूसरे हैं बेगूसराय के संजय कुमार, ये लोढ़ा कमेटी के हिसाब से इनकी कार्यकाल खत्म हो चुकी है। कार्यकाल तो संजय सिंह की भी खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे ना कोई कानून है। न मैंने बीसीसीआई को शुरू से, कि जिस तरह से राजस्थान में आपने 11 साल तक एडहॉक कमेटी चलाया, राजस्थान से उस समय 2-4 बढ़िया प्लेयर निकले इंडिया के लिए, तो आप हमारे गार्जियन बॉडी हो, आप बिहार को अपने जिम्मे में ले लो ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आप उसको खिलाओ, आप संपन्न हैं, जब सब कुछ आप दे ही रहे हो, प्लेन टिकट दे रहे हो, रहने का 5 स्टार होटल दे रहे हो, तो फिर ये तुम क्यों नहीं कर रहे? मेरी तमाम कोशिशें के बाद बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। तब मजबूरी में अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था 9 अगस्त 2018 को, उसमें एक संविधान खुद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का बना के रजिस्टर्ड करवा दिया था चेन्नई रजिस्ट्रार के यहाँ, और आदेश हो गया था कि इसी संविधान को हर स्टेट कंप्लायंस करेगा। सारे स्टेट ने किया, बिहार को छोड़ के। बिहार इसलिए नहीं कि आपसी झगड़ा में इनका रजिस्ट्रेशन का इशू भी बिहार के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है। तो इसीलिए हम 2 दिन पहले पटना हाई कोर्ट के यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक एडवोकेट श्री अभिनव श्रीवास्तव जी के द्वारा बहुत ही विवश होके, बहुत ही मजबूर होके, जब मुझे नहीं सुनी जा रही थी, मैंने बीसीसीआई को एक लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि आज के डेट में बीसीसीआई में भी काम करने वाले आधा लोग कोर्ट के आदेश के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, उनको कूलिंग ऑफ में जाना है, लेकिन वो कर रहे हैं। मैंने इस चीज़ को उठाया है और मैं उनके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे की कार्रवाई मेरे वकील करेंगे, यही मेरा ये है लीगल नोटिस है। मेरे एडवोकेट साहब का भी है, उनका भी आपको हम दे देते हैं, उनका भी वीडियो है। आपने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और बीसीसीआई के अन्य पदाधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा है, इससे जानकारी मिली है। जी हाँ, मैंने लीगल नोटिस भेजा है 31/10/2021 को, जिसमें श्री आदित्य वर्मा जी, जो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने एक याचिका दायर किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जो सिविल अपील नंबर 4235 और 14 के रूप में रजिस्टर्ड है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का फॉर्मेशन किया था और उनके द्वारा जो भी इन्विटेशन, जो भी प्रपोजल्स और सजेशंस आए थे, उसके आधार पर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था।
उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बीसीसीआई और जितने भी स्टेट एसोसिएशंस थे उन लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रजिस्टर कराना था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 9/8/2018 को आदेश पारित किया गया था, उसमें अन्य बातों के साथ साथ पैराग्राफ नंबर 34 में ऐसा मेंशन किया गया था कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि कंटिन्यूटी में 2 टर्म एक स्टेट एसोसिएशन या बीसीसीआई में किसी भी ऑफिस बैरर के रूप में कार्यरत रहता है, उसको 6 साल या फिर 2 अवधि पूर्ण होने के बाद से कूलिंग ऑफ के लिए जाना है। जो कूलिंग ऑफ का जो पीरियड है वो 3 साल का होता है। वैसी स्थिति में जो श्री सौरभ गांगुली अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, उनको जुलाई 2020 में 6 साल की अवधि उनकी पूरी हो गई थी। उसके बाद से उनको प्रेसिडेंट के रूप में बीसीसीआई में कंटिन्यू नहीं करना था। इसके बावजूद भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 27/7/2014 को वो सेक्रेटरी के रूप में इलेक्ट हुए थे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के। उसके कंटिन्यूटी में 24/9/2015 को वो उसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुए और उसके फर्दरेंस में वो 23/10/2019 को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उसके आलोक में, उसके साथ साथ जो बीसीसीआई ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर कराया है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ चेन्नई सेंट्रल में, उसके मुताबिक भी 27/7/2020 के बाद से श्री सौरभ गांगुली जी को उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और कूलिंग ऑफ पीरियड में चले जाना चाहिए था। इसी आशय का एक लीगल नोटिस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अन्य जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं उनको आदित्य वर्मा जी के बिहाफ पे मेरे द्वारा भेजा गया है। अगर आपको इनका जवाब नहीं मिलेगा तो क्या आप कोर्ट जाएंगे? जब जवाब नहीं मिलेगा तो उस संबंध में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अपनाया जाएगा। तो ये लीगल नोटिस एक अलार्म है बीसीसीआई के लिए। यानी कि इस लीगल नोटिस के आधार पर ही आप बीसीए को उसका हक दिलाएंगे। तो 2018 का मसला इतना लेट क्यों आपने उठाया? ये मेरी गलती थी कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया गया था, क्योंकि सौरभ गांगुली जो हैं अध्यक्ष हमारे हिंदुस्तान के भूतपूर्व लीजेंड क्रिकेटर, उनसे मेरी जान पहचान 1987 से है। या कभी हम भी क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन टाटा कंपनी में खेलता था और कुछ सर्किल की वजह से मेरी जान पहचान थी और क्रिकेट के फील्ड के हिसाब से वो जीवन के मेरे अंतिम श्वास तक वो मेरे लिए रेस्पेक्टेड हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब 1 दिसंबर 2019 के एजीएम में मैं भी इनवाइटी था। एजीएम में राकेश तिवारी बैठे थे, लेकिन सौरभ के कहने पे मैं भी गया था। मैं बाहरी था और सौरभ ने बिहार क्रिकेट के विकास के लिए बिहार को अपने हाथ में रखा था। लेकिन जब यहाँ आपस में ही इतना खींचातान लड़ाई हो गई तो कहीं ना कहीं सौरभ भी अपना पल्ला झाड़ के पीछे हट। मैं बहुत ही मजबूर होके ये नोटिस इसलिए नहीं भेजा हूँ कि आप क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार को रिकॉग्नाइज कर दो। मैं इसलिए भेजा हूँ कि जो यहाँ सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, अगर आपका भाई बहुत टैलेंट वाला है, लेकिन अगर उनके हिसाब से उनका कोड़म नहीं पूरा कर पा रहा है तो उसको नहीं खेलने दिया जाएगा। यही यहाँ पर हो रहा है। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बीसीसीआई का गाइडलाइन था इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में कि हर स्टेट 20 प्लेयर का सूची भेजेगा, 10 सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर, कोच, ट्रेनर, डॉक्टर लेके। बिहार क्रिकेट टीम जो मुश्ताक अली के लिए अभी दिल्ली में है, उसमें 24 लड़के गए हैं। ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहे हैं राकेश तिवारी और उनके लोग। बताइए 24 प्लेयर को आप कैसे एडजस्ट कीजिएगा? तो क्यों ना हम बोलें कि बाकी 4 लोग कैसे गए हैं। कैमरा पे बोलना हमको शर्म लगता है, लेकिन वो कैसे गए हैं खुद ब खुद सब कोई समझ रहा है। आप 20 के जगह 24 भेज दिए, क्या मतलब है? जी बिल्कुल, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि पिछले दिनों एक संजीव जी ने बीसीए को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था और उन्होंने भी दावा किया था कि जो वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं वो ठीक नहीं हैं। वो कई एक खुलासा भी आगे करने वाले हैं। तो आखिर उनकी जो ये कहना है कि वो खुलासा करेंगे, आखिर बीसीए को लेकर हर कोई अलग अलग गुट क्यों और उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सवाल घेरने की बात
इसलिए हो रही है ना, अभी जैसे मैंने आपको भेजा था, मुझे किसी ने भेजा था, जैसे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बिहार क्रिकेट का एफिलिएटेड यूनिट है। तो ये लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से 7 खिलाड़ी माँगते हैं। तो वहाँ से जो नाम 7 आए थे, उसके अनुरूप एक ऐसे खिलाड़ी को इन लोगों ने सिलेक्शन कर लिया था जिसके बारे में चर्चा है। मैं खिलाड़ी के करियर की बात है नहीं बोलूँगा कि 12 लाख रुपया का पेमेंट हुआ है। वो खिलाड़ी सेक्रेटरी ने लंबा-चौड़ा मेल, सोनू झा नाम है सेक्रेटरी का, दादा को, जयसा को, सबको भेजा है। मेरे के पास भी मेल वो कहीं से आया था। तो ये क्या चीज़ है? जब आपने नियम बनाया कि 7 प्लेयर भेजो, जिसका नाम नहीं था वो मेन कैंप में है, तो इसको क्या कहेंगे? जब सिस्टम को ही आप इतना ध्वस्त कर देंगी तो एक संजीव मिश्रा क्या, आपको रोज़ाना 10 संजीव मिश्रा बोलेंगे। हमको तो डर है कि कहीं एक ये आंदोलन का रूप मत ले ले। मुझे कहने में भी खराब लग रहा है कि कोई खिलाड़ी जो मेहनत करता है, जिसको दिल में है कि विराट कोहली बने, सचिन तेंदुलकर बने, अगर वो देखता है कि ऐसे हाल है, तो कहीं वो अपने शरीर पे कुछ मत कर ले या किसी और के लिए घातक मत साबित हो जाए। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। लड़की लोग वाला मामला है। आपके यहाँ तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 1-2 लड़की छोड़ के, जैसे एक लड़की है यासिता सिंह, उसको मैं जानता हूँ, उसको खेलते हुए नेट्स में देखा है। वो बच्ची है, उसको हिंदुस्तान खेलना चाहिए, अगर मेरे हाथ में क्रिकेट रहे तो। अपने लेवल पे बिहार की बेटी है, बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन बाकी आप बाहर से ढो के लाते हो, जाली डोमिसाइल बनाते हो, बिहार से खिला के कोरम पूरा कर रहे हो, शर्म करो। आप देखिए मेरा लीगल नोटिस 1 सप्ताह के अंदर में, और ये भी बता दे रहा हूँ आपके चैनल में कि इस लीगल नोटिस से पूरे बीसीसीआई में हड़कंप मच गया है। बड़े-बड़े लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि ये तुमने क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं किया। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, पटाखा, बहरों को सुनाने के लिए। तो ये मेरा बम है लीगल नोटिस, बहरों को सुनाने के लिए। 100 मेल रोना, अहमदाबाद जाके, 10 बार कलकत्ता जाके कि भैया बिहार को सँभालो, लूट रहा है। आपने कुछ नहीं किया, तो अब जवाब दो हमको। तो देखा आपने किस तरीके से सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा जी ने बताया कि लीगल नोटिस के जरिए वे बीसीसीआई से ये सवाल किए हैं कि आखिर बीसीए किस हैसियत से लड़कों से पैसा वसूल उन्हें खेलने के लिए भेजती है। और भी कई एक बातें आपने जाना। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस पे बीसीए का क्या कुछ रुख है, बीसीए की तरफ से क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं और इस लीगल नोटिस का जवाब क्या आता है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।